कई लोग जो आपके सामने कह रहे हैं ना कि हाँ भैया बहुमत जरूर नहीं आया है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन टेक्निकली वो लोग जरूर जीते हैं। उनको सबसे बेहतरीन जवाब इस बंदे ने दिया भाई, क्या एक्सप्लेन किया है कि आखिर क्या सिचुएशन नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की इस वक्त हो गई है, जरा देखिए। Akash says, why people are celebrating BJP laws but they win technically? Oh, that's easy. They did not win the way they were expecting to. Let me explain it to you. There is an anime fight happening. दो characters तलवार पकड़ के ऐसे ऐसे खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं। BJP stands up and says, हाँ हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ. India Alliance turns around and says, हाँ पर तेरे पजामे का नाड़ा अब मेरे पास है. BJP looks down. उसका पजामा खिसक रहा है. उसने अपने तलवार फेंक कर दोनों हाथों से पजामे को पकड़ लिया और उसने रियलाइज किया कि अब मुझे पजामे को पकड़ कर रखना होगा, नहीं तो पजामा नीचे गिर जाएगा और मैं एक्सपोज हो जाऊंगा. और इंडिया अलायंस बोलता है, वैसे मैं रोकने वाला नहीं हूँ. बीजेपी की समझ में आता है कि वो अपने अलायंस को भी नहीं बोल सकता कि मेरे पजामे को पकड़ो, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार उसने अलायंस की तरफ दिखाया है उसको यकीन नहीं है कि अलायंस उसका पजामा पकड़े रहेंगे. इंडिया अलायंस सिर्फ इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि उसने नाड़ा उतार दिया है. श्योर, आइडियल सिनेरियो वुड हैव बीन पजामा उतारना, पर पजामा नहीं उतरे तो भी चलेगा. कम से कम अब ये तलवार नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि इसको दोनों हाथों से अपने पजामे को पकड़ कर रखना पड़ेगा. That is why people are happy. था ना बढ़िया? मुझे लगता है कि एकदम सटायरिकल वे में, इससे अच्छा और इससे कम शब्दों में शायद कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता था कि आखिर क्या सिचुएशन है. हर देशभक्त को एक मजबूत सरकार चाहिए. सरकार का घमंड किसी को नहीं चाहिए. That is what changed, as explained beautifully in this viral reel. There is an anime fight happening. दो characters तलवार पकड़ के ऐसे ऐसे खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं. BJP stands up and says, हाँ हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ. India Alliance turns around and says, हाँ पर तेरे पजामे का नाड़ा अब मेरे पास है. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. This is my friend Vimo. He has gone viral lately and he gave this very good analogy. So I want you to watch this with me and we will talk about it. Akash says, why people are celebrating BJP laws but they win technically? Oh, that's easy. They did not win the way they were expecting to. Let me explain it to you. There is an anime fight happening. दो characters तलवार पकड़ के ऐसे ऐसे खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं. BJP stands up and says, हाँ हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ. India Alliance turns around and says, हाँ पर तेरे पजामे का नाड़ा अब मेरे पास है. BJP looks down. उसका पजामा खिसक रहा है. उसने अपने तलवार फेंक कर दोनों हाथों से पजामे को पकड़ लिया और उसने रियलाइज किया कि अब मुझे पजामे को पकड़ कर रखना होगा, नहीं तो पजामा नीचे गिर जाएगा और मैं एक्सपोज हो जाऊंगा. और इंडिया अलायंस बोलता है, वैसे मैं रोकने वाला नहीं हूँ. बीजेपी की समझ में आता है कि वो अपने अलायंस को भी नहीं बोल सकता कि मेरे पजामे को पकड़ो, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार उसने अलायंस की तरफ दिखाया है उसको यकीन नहीं है कि अलायंस उसका पजामा पकड़े रहेंगे. इंडिया अलायंस सिर्फ इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि उसने नाड़ा उतार दिया है. श्योर, आइडियल सिनेरियो वुड हैव बीन पजामा उतारना, पर पजामा नहीं उतरे तो भी चलेगा. कम से कम अब ये तलवार नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि इसको दोनों हाथों से अपने पजामे को पकड़ कर रखना. That is why people are happy. It was such a perfect analogy. And what do you think? See, now this is what you can't do on mainstream news TV. I wish you could just like break it down and explain it like this. That's why the YouTubers and the social media stars were the stars of this election. Yeah. But that really kind of sums it up in the most basic. Yeah. It really does. That's actually the perfect analogy when you look at it. Yeah. You said they lost. That's the phrase you used. They say they're forming the government, so they've won. Okay. They've been okay. So I saw this lovely, and I don't know this gentleman, but I'm going to quote this to you. It's like two people fighting each other like this, and I saw this. I saw it on a video somebody sent me. But it's the best analogy of this Pyrrhic victory that they claim they've won. And I will explain it to you because, of course, the Sanghis won't know what a Pyrrhic victory is. So it's like two people fighting each other like this, and they go like that. And the BJP stands up and says, "Mujhe to kuch nahi hua, talwar to mujhe nahi chua." And the opposition, the India bloc, say, "Ha ha, par aapka pajame ke nara mere haath mein hai." And the BJP looks down and they find that their pants are falling off. So what do? They put their talwar down and they hold their pajamas with both their hands. And then the opposition says, "Main nahi rukne wala hu.
आपके pajama के नाड़ा मेरे हाथ में है. And then suddenly the BJP realizes that they can't let their pajamas go because the allies that they've got, they've had before, and they can't really rubber stamp their continuity. So what they do is they realize they can't give their pajamas to anyone else to hold. So they hold on to their pajamas, right? So this is what's happened now, is that the BJP they've won, they're holding on to their pajamas, we have the nada in our hand, but most important, the BJP can't pick up the talwar anymore because he has to hold the pajama in both his hands. So this is, I think, the best analogy of their victory.